माफ कीजिएगा हुजूर, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है हम पर। जब से पाकिस्तान एक आजाद मुल्क बना है, उन पर कश्मीर समेत कई और मसलात हावी हैं, और इसीलिए ये एग्रीमेंट का चूरन हमें पकड़ाया जा रहा है। Indian Independence Draft Act 7. According to the decree, all domestic institutions should be merged in Hindustan. लेकिन आपके ब्रिटिश कानून के मुताबिक तो हम पाकिस्तान में भी मर्ज हो सकते हैं। निजाम साहब नहीं चाहते कि हम लोग पाकिस्तान के साथ जाएं। इसलिए हैदराबाद तयशुदा तारीख से पहले तुर्किस्तान बनना चाहिए। It is not that easy. If you want an independent state, you need port. You should have membership in the Commonwealth. The majority of people of this state should want this monarchy. यहाँ पर हिंदुओं की तादाद ज्यादा है, सब हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं। हाँ तो तादाद बढ़ाते, बाहरी मुल्कों से मुसलमान भाइयों को ले आते हैं, तबलीगी फरमान के तहत मजहब बदलवा लेते हैं। यहाँ पर कोई भी हलचल अगर होती है तो द यूनियन ऑफ इंडिया को खबर हो जाती है, समझ लो। तो क्या कर लेंगे? जंग के लिए आएंगे? इंशाअल्लाह आए उन्हें उनकी औकात दिखा देंगे हम। लेकिन हमारे पास नए हथियार भी नहीं है। तो क्या हिंदुस्तान के पास है? जब तक वो कश्मीर के झगड़े में उलझे हुए हैं, हमें हथियारों का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। असफ जाही सल्तनत के पास क्या नहीं है? पूरी दुनिया में हैदराबाद अपनी शानदार हुकूमत और इंतजामात के लिए जाना जाता है। हुजूर, इस शान को बरकरार रखने के लिए उनकी करेंसी भी यहाँ बंद होनी चाहिए। उनकी सेना हमारी सरहद भी न पार कर पाए। रिजवी साहब, रिजवी ने कहा एक एक लफ्ज सही है। हमें किसी के सरपरस्ती की जरूरत नहीं है। एड्रेस हथियारों के लिए हमने आदमी चेकोस्लोवाकिया और लंदन भेजो। सिडनी कॉटन ब्रिटिश पायलट है, उस पर कोई शक नहीं करेगा। उसकी मदद से वारंगल के मामनूर एयरपोर्ट पर हथियार मंगवाए जा सकते हैं। हाँ जी हुजूर। हुजूर, पाकिस्तान इस वक्त माली तौर पर काफी तंगी से गुजर रहा है। अगर हम उसकी मदद करें तो वो भी हमें हथियार दे सकता है। अगर जंग हुई तो वो हमारा साथ भी देंगे। उन्हें फौरन 20 करोड़ रुपए भिजवा दी जाएं। नवाज, नए मुल्क की तामीर में जो जो जमीनी सरहदी जरूरतें हों उनका इंतजाम करो। बंदरगाह के लिए पुर्तगालियों से गोवा खरीद लो। जी हुजूर। माउंटेन माउंटबेटन की मदद से कॉमनवेल्थ के मेंबरों में हमें शामिल कराने की बात करो। Okay, निजाम साहिब। निजाम साहब, मैंने आपसे बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहता हूँ। प्लीज अगर इजाजत हो तो। जी जी हुजूर। अल्लाह हाफिज छत्तारी साहब। हुजूर, अगर आप चाहें तो पाकिस्तान से यूनाइटेड नेशंस को जाने वाले लायक अली को अपना वजीर आजम बना सकते हैं। दुनियावी तौर पर हमारी मुहिम और भी मजबूत हो जाएगी। अल्लाह हाफिज। भागो भागो, जल्दी जल्दी भाग। चलो चलो, बंदूक सीधा रख। तेज, सबको घूम के आना है वापस। चलो, गोली मार साले को, मार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। आओ, हमारा ख्वाब दुनिया के हर परचम पर चांद तारे नमूदार करना है। फौज मेरे हाथ में है और ताकत आपके पास, और अब हैदराबाद पे हमारा इख्तियार है। वैसे हमारी रियासत ने 20 करोड़ रुपए दिए हैं पाकिस्तान को। आपके दोस्त जिन्ना क्या देने वाले हैं हमें इसके बदले में? हमें पाकिस्तान से पूरी मदद मिलेगी। कश्मीर मसले का हल होते ही सारी पाकिस्तानी फौज यहाँ आ जाएगी। वैसे हमारी फौज के क्या हालात हैं? दुनिया के तमाम इस्लामिक मुल्कों से कई सारे मुस्लिम हमारी मदद के लिए यहाँ आ रहे हैं। हमने अब तक 10,000 से ज्यादा गरीब हिंदुओं को मुसलमान बनाकर फौज में भर्ती किया है, और जिन इलाकों में हिंदुओं की तादाद कम है उन्हें भी डराकर इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो निजाम का ख्वाब और हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और हैदराबाद तुर्किस्तान बन जाएगा। इंशाअल्लाह।
మున్షీజీ, నిజాం ప్రభుత్వం మనం మర్యాదపూర్వకంగా ఇచ్చిన గడువును దుర్వినియోగం చేస్తోంది. నిజాం దృష్టంతా మతాధిపత్యం, ధర్మ విరుద్ధంగా వ్యవహరించడం మీదే ఉంది. నిజాం నిరంకుశత్వానికి రజ్వీ అరాచకత్వంతో పాటు ఇప్పుడు కొత్తగా లాయకలి ఉన్మాదం కూడా తోడైంది. 224 ఏళ్ల నిజాం ఉక్కు సంఖ్యల నుంచి హైదరాబాద్కి విముక్తి కలిగించాలంటే మీలాంటి వాళ్ళ అనుభవం చాలా అవసరం. మీరు భారత ఏజెంట్ జనరల్గా హైదరాబాద్కి వెళ్తే బాగుంటుంది. మనం 3 నెలల్లోగా హైదరాబాద్ సమస్యకు పరిష్కారం చూపించాలి. बस बस आगे आगे ये बस सब रखो मेरी बच्ची. बस बस थोड़ा ये क्या कर रही हो तुम यदम्मा? नर्स का जमींदार के पास सांप के कान है. बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है. फिर भी अगर उसने सुन लिया और मुझ पर कोई कर लाद दिया तो मैं कहाँ से चुकाऊंगी? कहाँ से चुकाऊंगी? मेरे पास अब कुछ नहीं है. लड़की हुई है. ये क्या कर रही हो? उस निजाम की आड़ में कहीं वो रजाकार इसे बर्बाद न कर दे. मैं इसे ऐसी जगह भेज रही हूँ जहाँ कोई जमींदार इसे अपनी जायदाद समझ के निचोड़ ना सके, जहाँ कोई पट्टेदार रजाकार इसका बलात्कार ना कर सके. इसे अपवित्र करके इसे नाले में ना फेंक दे, इसे नोच के खा न जाए. वहाँ भेज रही हूँ इसे. ये पाप है माँ जी, ये मेरी पहली औलाद है. कैसा पाप? हाँ, कैसा पाप? इसे उन भेड़ियों के सामने तुम छोड़ दोगी और कल को वो बच्चे को फाड़ खाएंगे. क्या ये पाप नहीं होगा? क्या सबका भाग्य एक जैसा होता है यादम्मा? यहाँ सबका भाग्य एक ही है, कुछ भी नहीं बदलता. हमारा भाग्य बदलेगा, मेरी इच्छा कब की मर चुकी है. मेरी दादी को लगता था मेरी माँ का भाग्य बदलेगा, मेरी माँ को लगता था मेरा भाग्य बदलेगा, और मैंने सोचा था मैं इसका भाग्य बदलूंगी, लेकिन कुछ नहीं बदला. मैं इस बच्ची को इन जानवरों के बीच नहीं रखना चाहती. इसे डर डर के जीनी पड़े ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहती. इसीलिए मैं इसी वक्त इसे मार डालूंगी. मैं इसे इस अपमान से मुक्त करना चाहती हूँ. लगता है तुम्हारी बहू को बच्चा हुआ है. ये बताओ, लड़के का महसूल अदा करोगी या फिर लड़की का? लड़की पैदा हुई थी लेकिन मर गई. ऐसा क्या? तो लड़की वाला कर चुका दो और उसकी मैयत का भी. ఇంత అన్యాయం జరుగుతున్నప్పటికీ ఎదురు తిరగాలన్న ధైర్యం ఒక్కరికి రాలేదా? వచ్చింది పటేల్జీ. ప్రపంచ చరిత్రలో ప్రజలే ఆయుధాలై పోరాటం చేస్తున్నది కేవలం హైదరాబాద్ సంస్థానంలోనే. బానిసలుగా బ్రతకలేక బాకుల్లా మారి తిరగబడుతున్నారు. కమ్యూనిస్టులు సాయుధ పోరాటం చేస్తున్నారు. ఆర్య సమాజ్, స్టేట్ కాంగ్రెస్, ఆంధ్ర మహాసభలని ప్రజలను ఏకం చేస్తున్నారు. వందే మాతరం, గ్రంథాలయ ఉద్యమాలు,
రైతు కూలీ ఉద్యమాలు జరుగుతున్నాయి. ఎందరో కవులు, కళాకారులు వారి కళల ద్వారా ప్రజల్ని ప్రభావితం చేస్తున్నారు. బడికెళ్లాల్సిన పసిపిల్లల కాడ్నుంచి కాటికి కాళ్లు చాపిన పండు ముసలాళ్ల వరకు ఆడా మగా తేడా లేకుండా నిజాం రజాకార్లకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమాలు చేస్తున్నారు. हाथ में है तेरी तेज तेज हंसियां, हाथ में है तेरी तेज तेज हंसियां, साथिया फसल काटने आऊंगी, साथिया फसल काटने आऊंगी, चांदनी की अरे ओ एलम्मा, ये काम खत्म हो जाए तो धान जमींदार क्या भेज देना। अपनी मेहनत से उगाई हुई फसल मैं जमींदार को क्यों दूं? खेत जमींदार का है तो फसल भी उसी की हुई ना। ये उत्तम राजू का खेत है, बटाई पर लेकर इस पर फसल उगाई है, और अब ये जमींदार की कैसे हो गई? इस इलाके में जितने भी खेत हैं सब जमींदार के हैं। अगर तू ज्यादा बड़बड़ करेगी ना तो इज्जत और जान दोनों जाएगी तेरी। अच्छा, तू मुझे डरा रहा है? अपनी फसल का एक दाना नहीं दूंगी, तुझे जो करना है कर ले। रंडी साली हरामजादी, तू हमारे सामने आवाज ऊंची करेगी? तेरी तो रंडी बोलता है हरामजादे। जमींदार आ रहा है। सरकार,